आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज चर्चा करेंगे बिहार और देश में पेंशन स्कीम का। आप जानते हैं कि कर्मचारियों और नेताओं के पेंशन स्कीम में भिन्नता है। नियम बनाने वाले, संविधान में संशोधन करने वाले में पेंशन किस तरह से सुविधा लेते हैं, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, अलग अलग के असेंबली की सदस्यता से लेता है पेंशन लगातार। आप जान रहे हैं कि ऐसा भी राज्य है, अलग अलग राज्य में पेंशन की जो सुविधाएं दी जाती है, राशि का अलग अलग निर्धारित किया गया है नेताओं के लिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिस समय आपको पता होगा, यही नीतीश जी की सरकार विधायक जो कभी विधानसभा का सत्र नहीं देखा, उसे विधायकी की पूरी सुविधा दी जाती है और लगातार पेंशन दिया जाता है। राज्यसभा का सदस्य का पेंशन अलग, लोकसभा मेंबरशिप का पेंशन अलग। दूसरी तरफ कर्मचारी को पेंशन की सुविधा से वंचित किया जाता है। यह संविधान का जो संशोधन करने वाला, संविधान का जो रक्षक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यह तीनों से चलती है देश। और नेताओं की पेंशन, चूंकि वह नियम बनाते हैं, संशोधित करते हैं, तो वह किस तरह से पेंशन ले रहे हैं। दूसरी तरफ कर्मचारी की पेंशन में भिन्नता क्यों, आखिर यह पूछ रहा है सवाल। बिहार के कर्मचारी, देश के कर्मचारी जवाब देना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, प्रजातंत्र भारत महान देश में पेंशन स्कीम एकरूपता होनी चाहिए। जिस नियम के तहत कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है, उसी नियम के तहत देश के नेताओं को भी मिलना चाहिए। इससे देश का आर्थिक अतिरिक्त बोझ जो पड़ता है, उससे निजात मिलेगा। क्योंकि बिहार में 7वीं चरण शिक्षक की बहाली होने वाली है और नियमावली के आड़ में 4 वर्षों से समय लगातार लिया जा रहा है। जब विधायकी का नियम बनाना रहता है तो तुरंत नियम बन जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो यह देश की आर्थिक बोझ से बचाने के लिए दोहरा नीति जो पेंशन स्कीम है, नेताओं को अलग अलग मेंबरशिप के बदले अलग अलग जो पेंशन दिया जाता है, पेंशन स्कीम किसी एक व्यक्ति को एक जगह से लेना चाहिए और देश और राज्य को भी, जो जनप्रतिनिधि को एक जगह से पेंशन मिलना चाहिए। यह मांग रहा है देश की जनता, पूछ रहा है सवाल। कर्मचारी और नेताओं की पेंशन स्कीम में भिन्नता क्यों? आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, देखिएगा कि मीडिया रिपोर्ट क्या कहता है। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा। वो पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो नेताओं की पेंशन भी बंद कर दे। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पेंशन दी जाती है आजीवन, और हमारे यहाँ
विधायकों को पेंशन दी जाती है। 2018 में हमारे देश के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन देने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है? और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हमारे देश में विधायकों को भी पेंशन मिलती है। सरकार को पेंशन की ये व्यवस्था अब समाप्त कर देनी चाहिए। देश के लोगों के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। आज अगर आप सड़क पर जाते हैं तो सबसे बड़ा तर्क जो ये युवा दे रहे हैं वो ये है कि सरकार हमें तो पेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन नेताओं को पेंशन कैसे मिल रही है। तो ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। सरकार चाहे तो अब नेताओं की पेंशन जो है हमेशा के लिए बंद कर सकती। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट क्यों नहीं? हम ये कहें, जब नेताओं के ऊपर ये पुरानी पेंशन लागू है, 2-2, 3-3 लाख पेंशन ले रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी जो 30 साल नौकरी करके चला गया उसको पेंशन का अधिकार नहीं है क्या? हम वही मांग करें, क्योंकि नेता तो करता धरता है ना, वो फैसला करना, तनख्वाह बढ़वानी होती है तो थैलियां बजा करके हथेली सर्वसम्मति से बिल पास, और यहाँ चक्कर लगाते दम मात नहीं करते। बड़ी खबर, ओपीएस पर कांग्रेस पार्टी का बयान आया है। राजीव शुक्ला ये कह रहे हैं कि हर हाल में ये लागू होगा। तो राजीव शुक्ला का ये बड़ा बयान है ओपीएस को लेकर, जिस पर कांग्रेस हमलावर है और ये कह रही है कि हर हाल में इसे लागू किया जाएगा। सुनिए, शुक्ला जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ओपीएस को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है? सर, ओपीएस को लेकर कांग्रेस के स्टैंड एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे। उसमें कोई कुछ नहीं, जो अफवाहें बीजेपी वाले फैला रहे हैं ये घबराए हुए हैं, क्योंकि ये ओपीएस लागू नहीं कर सकते हैं। हम ओपीएस लागू करने जा रहे हैं। हमने राजस्थान में भी किया, हमने छत्तीसगढ़ में भी किया और हम हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे। तो कोई गुमराह ना हो, ओपीएस लागू होगा और पेंशन स्कीम लागू होगी, लागू होगी, लागू होगी। प्रियंका